ताहि सो जानिए जो आप समाना होए, कबहुक जो अवगुण पड़े गुण की ताहे समोए। तो पूछ रही हैं कि आप समाना कैसे? गुरु परम हमारे तल से बहुत बहुत ऊंचे हैं और नित्य निरंतर ऊंचे ही रहेंगे। तो क्यों कह रहे हैं कबीर की प्रीत उससे करिए जो आप समाना हो? रुचि एक दूसरे मौके पे कबीर कहते हैं कि सच्ची प्रीत सोई जानिए जो सतगुरु से होए। प्रीत तो सारे ही करते हैं, मन कहीं भी जाके अटक जाता है और इसी अटक जाने को, इसी छिछोरे आकर्षण को हम प्रेम का नाम भी दे देते हैं। तो सुना है ना फिल्मी गाना, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। वो अल्लाह को बता रही है कि हाँ मुझे प्यार हुआ। किससे हुआ? अल्लाह को बताने जा रही है प्यार हुआ, तो हुआ किससे है फिर? हमने तो यही जाना था कि प्यार सिर्फ अल्लाह से होता है, और ये बताने जा रही है हाँ मुझे प्यार हुआ। और प्यार हुआ किससे है? अनिल कपूर से। अनिल कपूर से प्यार हुआ है, अल्लाह को खबर दी जा रही है। गजब हो गया। कानों को बड़ा आकर्षक लगता है ये गाना, सुनो तुम, बीट्स के साथ है बिल्कुल। ये हमारे जवान दोस्त बैठे नाच ही देंगे, खास तौर पे आशिक किस्म के। भरी बरसात में इकरार हुआ अल्लाह मियाँ, हाँ मुझे प्यार हुआ अल्लाह मियाँ। दोनों बातों को जोड़िए। प्रीति ताहि सो कीजिए जो आप समाना होए। और दूसरी बात, सच्ची प्रीत सो जानिए जो सतगुरु से होए। इन दोनों बातों को जोड़िए, एक साथ रखिए, तो क्या सामने आता है? पहली बात, प्रीत ताहि सो कीजिए जो आप समाना होए। दूसरी बात, सच्ची प्रीत सो जानिए जो सतगुरु से। दोनों बातों को जोड़िए तो क्या समझ में आता है? ठीक है कि गुरु को अपनी छवियों में कैद मत करो। इंसान नहीं होता गुरु। सूक्ष्मतम रूप से जो बोध तुम्हारे भीतर अवस्थित है उसी का नाम गुरु है, क्योंकि वही अकेला है जो तुम्हें अंधेरे से रोशनी की ओर ले जाता है। बाहर बैठा इंसान कुछ नहीं कर सकता अगर तुम्हारे भीतर से वो प्रेरणा ही नहीं उठ रही। इसी कारण कहते हैं कि प्रथम गुरु आत्मा है, क्योंकि बाहर वाले के पास तुम जाओगे नहीं अगर भीतर वाला तुम्हें दिशा नहीं दिखा रहा है। बाहर वाला तुम्हें चिल्लाता रहेगा, पुकारता रहेगा, तुम जाओगे नहीं। यहां जितने बैठे हैं उससे कई गुने वो हैं जिन्हें मैं बुलाता हूं पर आए नहीं। क्यों प्रवीण? इससे पूछा मैंने कि 7 जनवरी को पिछली बार आया था, अभी क्यों? वो कॉलेज में 1 आध घंटा तो आपसे रूबरू हो ही जाते हैं, तो जरूरत क्या है? जब भीतर वाला तुम पर कृपा ना कर रहा हो तो तुम्हारे मन में खूब ऐसे कुतर्क उठेंगे और फिर बाहर वाला तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता। डॉक्टर भी इलाज कब करता है? जब पहले तुम डॉक्टर के पास जाओ।
जब भीतर का डॉक्टर अनुप्रेरणा देता है ना, तब तुम बाहर वाले डॉक्टर के पास जाते हो। बाहर वाले डॉक्टर से कहीं ज्यादा कीमती और महत्वपूर्ण ये भीतर वाला होता है। इसीलिए ये भी कहा गया है कि जो बाहर वाला है वो बस भीतर वाले का एक बिंब है। भीतर वाला ही साकार होकर के बाहर वाला बन जाता है। समझ रहे हो बात को? तो गुरु ही वो है जो भीतर बैठा हुआ है। होता क्या है कि हमने गुरु शब्द को और शिक्षक शब्द को, इन सारे शब्दों को एक में जोड़ दिया है, बिल्कुल खिचड़ी बना दी है। तो हमें पता भी नहीं चलता कि गुरु माने क्या, अध्यापक माने क्या, शिक्षक माने क्या, टीचर और ट्रेनर माने क्या। हम इन सबको एक ही बना देते हैं। गुरु बिल्कुल ही अलहदा बात है। ये कहते हुए जरा ख्याल कर लिया करो कि फलाना मेरा गुरु है। अभी नया नया शौक है तो तुम में से कई लोग मुझे ही गुरु बोलने लग गए हो। वो भी मैं कहता हूं कि जरा चेत जाएं। क्या तुम मेरे पास अपने भीतर वाले से मार्गदर्शित होकर आते हो? मुझे गुरु तभी कहना जब मेरे पास अपने भीतर वाले के कारण आते हो। अगर मेरे पास मेरे कारण आते हो तो मैं गुरु नहीं हो सकता। बात जरा महीन है, समझना इसको। बाहर गुरु उसको ही बोलो जो तुम्हारे भीतर वाले जैसा हो। बिल्कुल भीतर निराकार है, वो निराकार जब बाहर साकार हो गया हो तब जो बाहर है उसको गुरु बोलना। तो तुम्हें हक तभी है मुझे गुरु बोलने का जब मैं तुम्हें तुम्हारे आत्मा के रूप जैसा लगूं। जब तुम मेरे पास इस कारण आओ कि तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुम्हें मेरे पास भेज रहा है। पर नहीं, ऐसा होता नहीं। तुम में से ज्यादातर लोग यहां इस कारण आते हो कि मैं तुम्हें खींच रहा हूं। और मैं माने एक व्यक्ति, एक शरीर, एक देह। मैंने कुछ विधियां बना रखी हैं, कुछ नियम कायदे बना रखे हैं जिनके कारण तुम में से ज्यादातर यहां आ जाते हो। मैं वो विधियां हटा दूं तुम आना बंद कर दोगे। तुम अपने आत्मा की पुकार पे यहां पर नहीं आते। मैं तुम्हारा गुरु तब हुआ जब मैं तुम्हारे भीतर बैठा हूं। जब तक मैं तुम्हारे सामने और तुम्हारे बाहर बैठा हूं तब तक मैं गुरु नहीं हो सकता तुम्हारा। बात समझ में आ रही है? पर तुमने तो परंपरा ही बना ली है कि गुरु किसको बोलेंगे? जो तुम्हारे सामने बैठा हो, जो तुमसे बाहर बैठा हो। मैं तुमसे कह रहा हूं गुरु कोई भी या मैं तब हुआ जब तुम्हारे सामने नहीं, तुम्हारे भीतर बैठा हूं। और ऐसी स्थिति है नहीं। आज को नियम कायदे हटा दिए जाएं, तुम कल से आना बंद कर दोगे। तो काहे का गुरु? तुम मानते होगे मुझे गुरु, मैं नहीं तुम्हें स्वीकारता शिष्य। मुझे कोई शौक ही नहीं गुरु होने का। गुरु होना तो बड़ी महीन, बड़ी दैवीय, बड़ी आध्यात्मिक, बड़े प्रेम की घटना है। बिल्कुल दिल से दिल का नाता है। यहां कहां प्रेम और कहां दिल और कहां अध्यात्म। गुरु से नियम कायदे का नहीं, आंसुओं का रिश्ता होता है। वहां रिश्ता ही तब बनता है जब आंसू बिल्कुल सफाई कर देते हो। जैसे दिल की जमीन पर आंसुओं का पोछा लगाया हो, इतनी सफाई होनी चाहिए। वहां चालाकी और चतुराई नहीं हो सकती, वहां धोखेबाजी नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही है?